एवरीवन। आज ग्रुप 2 एलिमेंट्स को रिवाइज करते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। और बेरिलियम को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जो बेरिलियम है वो डिफर करता है रेस्ट मेंबर से और डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नोबल गैस कोर प्लस NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं प्रीडोमिनेटली आयनिक होते हैं। एटमिक और आयनिक रेडियाई देखेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसके एटमिक और आयनिक रेडियाई स्मॉलर होते हैं दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। और ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन दीज एलिमेंट्स और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज करता है एटमिक और आयनिक रेडियाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखेंगे तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम्स और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है साइज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो ग्रुप 1 एलिमेंट से हायर होता है, बट जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स का हायर होता है ग्रुप 2 से, बिकॉज उसमें नोबल गैस स्कोर आ जाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। बेरिलियम जो होता है Be2+ वो एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होता है और बेरियम लीस्ट होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली ये सिल्वरी वाइट लस्ट्रस रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेइश कलर के होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉलर साइज, बट ये ट्रेंड सिस्टमेटिक नहीं होता है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। उसके बाद से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करता है। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन और बेरियम एप्पल ग्रीन। और बेरियम और मैग्नीशियम कोई कलर शो नहीं करता है क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्ट्रांगली बाउंड होते हैं और वो फ्लेम से एक्साइट नहीं हो पाते हैं। जो फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हेल्पफुल होता है डिटेक्शन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एस्टिमेशन बाय फ्लेम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अल्कली मेटल्स की तरह ये भी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो एयर और वाटर के साथ रिएक्टिविटी बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट होता है ऑक्सीजन से और वाटर से, क्योंकि वो अपने सरफेस पे ऑक्साइड फिल्म फॉर्म करता है। और पाउडर बेरिलियम जो होता है वो ब्रिलियंटली बर्न करता है, Be और B3N2 फॉर्म करता है। मैग्नीशियम भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और बर्न करता है डार्लिंग ब्रिलियंस, Mg और Mg3N2 फॉर्म करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रेडिली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड और वाटर के साथ भी यह बहुत आसानी से रिएक्ट करता है। हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो सभी अल्काइन मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है और हैलाइड्स बनाता है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। BF2 बनाने का बेस्ट रूट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 का होल टू BF4 और BCl2 बनता है और अब इसके ऑक्साइड से। हाइड्रोजन में देखेंगे और सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके MH2 टाइप बनाता है और BH2 बनाने का बेस्ट रूट है BCl2 विद LiAlH4। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके H2 रिलीज करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर अल्कली मेटल्स की तरह ये भी रिड्यूसिंग होते हैं और बट दे आर रिड्यूसिंग पावर लेस दैन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। बेरिलियम लेस नेगेटिव वैल्यू होता है ड्यू टू अल्कलाइन कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बट इसका रिड्यूसिंग नेचर जो होता है ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद स्मॉल साइज ऑफ Be2+ एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक एंथैल्पी। लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके ये डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन देता है फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयंस और अमोनिएट्स जो होता है MnH3(2+) को हम रिकवर कर सकते हैं। यूजेस में देखेंगे बेरिलियम का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज। कॉपर बेरिलियम अलॉयज यूज इन प्रिपेयरिंग हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स। मेटेलिक बेरिलियम का यूज़ करते हैं इन मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। मैग्नीशियम फॉर्म्स अलॉयज विद एल्युमिनियम, जिंक, मैंगनीज एंड टिन। मैग्नीशियम एल्युमिनियम अलॉय हल्का होता है इसलिए एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम पाउडर और रिबन जो होता है उसका यूज़ करते हैं फ्लैश पाउडर्स और बल्ब्स, इंसेंडरी बॉम्ब्स और सिग्नल्स में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं एंटासिड इन मेडिसिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट को टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। कैल्शियम का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो कि कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाता है। कैल्शियम और बेरियम मेटल्स को यूज़ करते हैं एयर रिमूव करने में वैक्यूम ट्यूब से और रेडियम इज़ यूज इन रेडियोथेरेपी। उसके बाद डाइपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, M2+ आयंस होते हैं। ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम मोर कोवलेंट होते हैं दैन दोज बाय हेवियर एंड लार्ज साइज मेंबर्स।
जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो ऑक्सीजन के साथ बंद करके एमओ टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्ट बीईओ। बीईओ एसेंशियली कोवलेंट नेचर का होता है। जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है ऑक्साइड्स का क्वाइट हाई एंड कंसर्वेटली देर स्टेबल टू हीट। बीईओ एम्फोट्रिक होता है। अदर एलिमेंट जो होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं और इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सॉल्विटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक फैक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स का। और जो अल्काइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो लेस बेसिक और लेस स्टेबल दैन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटरिक नेचर का होता है, क्योंकि एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करता है। हलाइड्स में देखेंगे तो सभी हलाइड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम जो कि कोवलेंट नेचर का होता है, एंड इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड चेन स्ट्रक्चर शो करता है और वेपर फेज में ये डाइमर बनाता है, जो कि 1200 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर जाने पर डिसोसिएट करके मोनोमर बन जाता है। तो टेंडेंसी होती है हाइड्रेट्स बनाने की ग्रेजुअली डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स देखेंगे तो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स। सॉल्विटी जो होती है कार्बोनेट की डिक्रीज करती है एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एंड इंक्रीजेस। और जो कार्बोनेट्स डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और अपना ऑक्साइड देता है। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है और कैन बी केप्ट ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। सल्फेट्स देखेंगे तो अल्कलाइन सल्फेट्स सभी वाइट सॉलिड्स होते हैं, स्टेबल टू हीट। BeSO4 और MgSO4 रेडली सॉल्युबल इन वाटर। और ये सॉल्विटी होती है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम CSO4 टू BeSO4 डाउन द ग्रुप। उसके बाद से जो ग्रेटर हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है Be2+ का और Mg2+ का, वो ओवरकम करते हैं लैटिस इंथैल्पी फैक्टर एंड देयरफॉर देयर सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रेट्स देखेंगे तो जो नाइट्रेट्स होते हैं वो मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, whereas बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट उसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है बेरियम नाइट्रेट में। क्योंकि ये फिर टेंडेंसी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज करके ऑक्साइड्स NO2 और O2 देता है। एनोमलस बिहेवियर देखेंगे तो बेरिलियम एक्सेप्शनली स्मॉल होता है एटमिक और आयनिक साइज उसका, और फिर बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी स्मॉल साइज होने के कारण ये कंपाउंड लार्जली कोवलेंट होते हैं और ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बेरिलियम जो होता है डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज इन इट्स वैलेंस शेल। ओनली 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, बाकी मेंबर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक जाते हैं, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल अपना यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेरिलियम के एम्फोट्रिक होते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप एल्युमिनियम के साथ शो करता है। एल्युमिनियम की तरह ये भी एसिड्स के द्वारा अटैक नहीं करता, क्योंकि अपने सरफेस पे ऑक्साइड फिल्म बनाता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करता है, बेरिलेट एन बनाता है एक्सेस अल्कली में, जस्ट लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट एन। क्लोराइड जो होते हैं दोनों के वो वेपर फेज में डाइमर बनाते हैं, क्लोरोबिस स्ट्रक्चर। और इनके जो क्लोराइड्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रॉन्गली विस एसिड्स होते हैं, फ्यूल क्राफ्ट कैटलिस्ट में भी यूज़ होते हैं। बेरिलियम और एल्युमिनियम के ना कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कैल्शियम का कंपाउंड्स देखेंगे तो फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं CaO। इसको रोटरी किल में 10 से 70 से 1270 केल्विन में CaCO3 को हीट करते हैं तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाइट अमरफस सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 2870 केल्विन, और एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर और CO2 एब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो लंप ऑफ लाइम ब्रेक करता है, इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। और बीइंग बेसिक ऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है हाई टेम्परेचर पे। यूजेस देखेंगे तो प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, और प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस्टफ्स। स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म प्रिपेयर करते हैं बाई एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। ये वाइट एमॉर्फस पाउडर होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसका एक्वस सॉल्यूशन लाइम वाटर कहलाता है, और सस्पेंशन ऑफ सेग लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। जब CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्क ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सेस CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करता है। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और हाइपोक्लोराइड फॉर्म करता है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस में इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार और इन वाइट वाश ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट नेचर, और ग्लास मेकिंग में, टैनिंग इंडस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर
और प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में। कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे तो नेचर में लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल के रूप में मिलता है और हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं पासिंग CO2 थ्रू स्लैगलाइम और बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सेस CO2 अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट फ्लफी पाउडर होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हीटेड टू 1200 केल्विन डिकम्पोजेज टू इवॉल्व CO2 गैस। डाइल्यूट एसिड के साथ CO2 गैस रिलीज करता है यूजेज में बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलके मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मिलके फ्लक्स के रूप में यूज़ करते हैं। फिर इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, एंटासिड के रूप में टूथपेस्ट में, कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम और फिलर इन कॉस्मेटिक्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 393 केल्विन पे तो हमको हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट मिलता है, और 393 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हमको डेड बर्ड प्लास्टर मिलता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद से एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर को मिक्स करते हैं तो प्लास्टिक मास फॉर्म करता है जो कि हार्ड सॉलिड बन जाता है 5 to 15 मिनट्स में। यूजर्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं प्लास्टर्स में, फिर बोन फ्रैक्चर या स्प्रेन में, फिर डेंटिस्ट्री में, स्टैचूज़ बनाने में। सीमेंट देखेंगे तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1824 बाय जोसेफ एस्पिरिन, इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। और सीमेंट का इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय combining material rich in lime with other metals like SiO2 and oxides of aluminum, iron और magnesium। जो रेशियो होता है 50 to 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 25% SiO2, 5 to 10% Al2O3, 2 से 3% MgO और 1 से 2% Fe2O3 और SO3। गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए SiO2 और Al2O3 का रेशियो 2.5 और 4 के बीच में होना चाहिए, और लाइम टू द टोटल ऑफ ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एल्युमिनियम Fe2O3 शुड बी क्लोज टू 2। रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट लाइमस्टोन और क्ले को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमको सीमेंट क्लिंकर मिलता है, और ये जो क्लिंकर को हम 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं तो हमको सीमेंट मिल जाता है। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का, पोर्टलैंड सीमेंट का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सेटिंग ऑफ सीमेंट में देखेंगे वाटर को मिक्स करते हैं तो हार्ड मास बनाता है, और ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है। जिप्सम को इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो सेटिंग ऑफ सीमेंट वो स्लो डाउन हो सके और सफिशिएंट टाइम मिल सके हार्ड होने में। यूजेस में कमोडिटी ऑफ नेशनल नेसेसिटी है, किसी भी कंट्री का प्लास्टरिंग, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, डैम्स और बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम देखेंगे तो अडल्ट बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम, 1200 ग्राम कैल्शियम, 5 ग्राम आयरन, 0.06 ग्राम कॉपर होना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी में एस्टिमेट टू भी 200 से 300 mg। वो सभी एंजाइम जो ATP यूटिलाइज करते हैं उसमें मैग्नीशियम कोफैक्टर के रूप में यूज़ होता है। क्लोरोफिल का मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ये होता है। 99% बॉडी कैल्शियम होता है बोन्स और टीथ में, और इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी और ब्लड कोआगुलेशन में। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में रेगुलेटेड अबाउट 100 mg पर लीटर। 2 हार्मोन इसको मेंटेन करते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन। और जो होता है जो हमारा बोन है तो वो इनर्ट नहीं होता, अनचेंजिंग सब्सटेंस नहीं है, ये कंटिन्यूसली सॉल्वलाइज होता है एंड रीडिपोजिट टू द एक्सटेंट ऑफ 400 mg पर डे इन मैन। और ये सभी कैल्शियम प्लाज्मा से पास आउट हो जाते हैं। और इस तरीके से एस ब्लॉक ख़त्म हुआ। नाउ वी कंप्लीटेड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे।